हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ये कोट सेट रेडी करेंगे जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में ये चल रहा है। तो इसे बनाने के लिए हम ये प्रिंटेड फैब्रिक लिए हैं 3 मीटर। हमारे कपड़े की अर्ज ज़्यादा है तो इसलिए हम 3 मीटर लिए हैं। अगर आपके पास नॉर्मल अर्ज का कपड़ा है तो आप यहाँ पे 4 मीटर लीजिए। और बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले हम अपना टॉप पार्ट रेडी करेंगे तो इसमें बैक पार्ट की कटिंग हम अलग से करेंगे। पहले हमारा बैक पार्ट कटेगा तो डबल फोल्ड में हम कपड़े को रख दिए हैं। अब यहाँ से हमें लंबाई रखनी है। तो जो भी आपकी रेडी लंबाई रहेगी उसमें 2 इंच मार्जिन लेना है। जैसे कि हम इसको 30 इंच रेडी रखेंगे तो 32 इंच लिए हैं। 32 इंच पे एक सीधा निशान इस तरह से बना देंगे। अब यहाँ से हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो जो भी आपका शोल्डर है उसमें 1/2 इंच मार्जिन लेना है। तो जैसे कि हमारा शोल्डर 7 इंच है तो हम यहाँ 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। जो डाउन किए हैं इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है तो 7 इंच पे आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। यहीं से हम कमर का निशान लगाएंगे तो कमर 14.5 इंच पे रखेंगे। सिलाई के बाद ये 14 इंच रेडी होगा। अब जो ये निशान लगाए हैं कमर का और सीना का, दोनों को सीधा कर लेंगे। शोल्डर के निशान को आर्म होल के साथ जोड़ लेंगे। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है तो चेस्ट में आपको 2 से 4 इंच मार्जिन लेना है। तो हम 34 चेस्ट का बना रहे हैं, 2 इंच मार्जिन लिए हैं तो 36 हुआ। उसका चौथा भाग किए तो 9 इंच आया। इसी तरह से हम कमर का भी चौथा भाग करेंगे और उसमें 2 इंच लूजिंग देंगे। तो कमर के लिए 8 इंच पे निशान लगा दिया। अब इन दोनों निशानों को जोड़ लेंगे, साइड से 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें बॉटम के लिए निशान लगाना है। तो जो भी आपका हिप का साइज है उसमें 5 इंच प्लस करना है। जैसे कि 10.5 इंच हिप है तो उसमें 5 इंच प्लस किए हैं तो हमारा 15.5 इंच आया। 15.5 इंच पे निशान लगा दिए हैं। अब इन निशानों को यहाँ पे जोड़ेंगे। जो ये बॉटम का निशान है इसको कमर के पास लाएंगे, इस तरह से क्रॉस में मिलाएंगे। अब यहाँ पे हम इस तरह से अपने बैक पार्ट के लिए निशान लगा दिए हैं। इसमें गले के लिए निशान लगाना है तो नेक की विड्थ रखेंगे 2.5 इंच, गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे और लंबाई 1 इंच। ये कोट कॉलर में हम अपना टॉप बनाएंगे तो इसीलिए 1 इंच बैक गले की लंबाई रखे हैं। आर्म होल में फ्रेंच कर्व रख करके गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से फ्रेंच कर्व के साथ अपना आर्म होल का गोलाई दे दिए हैं। अब सेम निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। तो ये हमारे बैक का पार्ट है। अब हमें फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए कपड़े को डबल फोल्ड में रखना होगा, लेकिन जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा सेंटर से ओपन रहेगा। नीचे से और ऊपर से थोड़ा सा हम ओपन रखेंगे तो इसीलिए यहाँ पे ओपन साइड रखे हैं। तो ये हमारा 2 फोल्ड में कपड़ा है। 1 इंच पे हम मार्किंग करेंगे जो सेंटर में प्लेकेट बनेगा उसके लिए। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। अब जो हमारा बैक पार्ट है इसके बगल से रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। जो 1 इंच का निशान लगाए हैं इसके बगल से हमारा फ्रंट पार्ट रखा जाएगा। जो हम 1 इंच मार्जिन लिए हैं वो ऐड नहीं करेंगे, उसके बगल से ही यहाँ पे रखेंगे बैक पार्ट को। अब सेम इसके बराबरी से ही हमें कटिंग करनी है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। तो यहाँ इसके बराबरी से हम कटिंग कर लिए हैं। नीचे से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब जो बॉटम का कॉर्नर यहाँ पे निकला हुआ है तो 3.5 इंच पे एक निशान लगाकर इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे हम निशान लगाकर गोलाई दे दिए हैं। सेम निशान के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों टॉप पार्ट को कट कर लिए हैं। अब गले की कटिंग करना है तो पहले हम अपना फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे हम ओपन वाला साइड जो है वो फ्रंट पार्ट में था तो 1 इंच का जो मार्किंग किए हैं उसको छोड़ करके गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखे हैं, लंबाई 3 इंच। तो देखिए यहाँ से हम 2.5 इंच लिए हैं और नीचे से लंबाई इसकी 3 इंच लिए हैं। इस तरह से एक बॉक्स बना देंगे, इसमें गोल गले का इस तरह शेप देंगे। सेम निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। जो 1 इंच मार्जिन लिए हैं उसको ऐड नहीं करना है, उसको छोड़ करके ही निशान लगाएंगे। अब फ्रंट आर्म होल में गोलाई दे देंगे। इस तरह से गहरान देनी होती है फ्रंट आर्म होल में, तो हम गहरान दे दिए हैं। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। अब बैक पार्ट का जो नेक हम मार्क किए थे, गले की चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई 1 इंच, सेम निशान के ऊपर से कटिंग कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब इसके लिए हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो नॉर्मल स्लीव्स जिस तरह से कट करते हैं वैसे ही कटिंग किए हैं। 17 इंच की कटिंग किए हैं। 15.5 इंच की हमारी स्लीव्स रेडी होगी। अब हमें अपने फ्रंट पार्ट को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। अब यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट पट्टी लेनी है जिसकी चौड़ाई हम 6 इंच लिए हैं। देखिए दोनों के नीचे हम पेस्टिंग चिपका लिए हैं।
आप इसको बिना पेस्टिंग का भी बना सकते हैं। तो इसकी यहाँ से चौड़ाई 6 इंच है और लंबाई जितने हमारे टॉप पार्ट की है उतनी लंबाई लेनी है। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इसको इस तरह से उल्टा करके रखना है। अगर आप सीधा रख रहे हैं तो दोनों का सीधी साइड एक दूसरे के सामने होनी चाहिए, उल्टा रख रहे हैं तो उल्टा होना चाहिए। तो इस शेप में हम रखे हैं कि दोनों का सीधी साइड एक दूसरे के साथ मिलता हुआ है। अब इसके बराबरी से हम गले की कटिंग करेंगे। जिस तरह से फ्रंट गले की कटिंग किए हैं सेम उसी के बराबरी से इसमें गले की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हम पट्टी में गले की कटिंग कर लिए हैं। अब जो हमारा टॉप पार्ट है गले के साइड से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ½ इंच तक इसको कट लगाएंगे। यहाँ पे छोटा सा ½ इंच का कट लगाएंगे। तो ये जो हम पट्टी कट किए हैं इसको साइडों से इस तरह से सिलाई लगाना है। इसमें सीधी सीधी सिलाइयाँ लगानी है। गले के साइड आपको सिलाई नहीं लगानी है, ध्यान रखना है आपको। देखिए जो शोल्डर वाले साइड है उधर हम सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड किए हैं और सीधी सीधी सिलाई लगा करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रेट पट्टियों को हम रेडी कर लिए हैं। अब इसको अपने टॉप पार्ट पे अटैच करना है। तो टॉप पार्ट को हम सीधा करके रखे हैं, इसके ऊपर पट्टी को उल्टा करके रखेंगे और जो हम 2 इंच का कट लगाए हैं यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे इस तरह से चॉक से मार्क करेंगे और ½ इंच मार्जिन लेते हुए नीचे तक हमें पट्टी को अटैच करना है। जो हमारी स्ट्रेट पट्टी है सिलाई लगा करके इसको अंदर साइड फोल्ड करेंगे तो ये प्लेकेट बन जाएगा। तो देखिए जो हम 2 इंच का मार्किंग किए हैं वहीं से सिलाई को लॉक करते हुए स्टार्ट करेंगे। सिलाई वहाँ पे 2 से 3 बार करेंगे और जो निशान लगाए थे ½ इंच मार्जिन छोड़ करके उसी निशान के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से अपनी पट्टी को इसमें अटैच कर लेनी है। दोनों पट्टियों को सेम इसी तरह से हम सिलाई लगा करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों में हम पट्टी रेडी कर ली है। अब सेंटर से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो जो कॉर्नर है वहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन है तो उसकी कटिंग कर लीजिए और इसको अंदर साइड इस तरह से पलट कर इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लीजिए। हम इसके ऊपर आयरन कर लिए हैं। अब जो ऊपर वाली साइड में ये खुला हुआ हिस्सा है पट्टी का और गले का, दोनों को एक साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो कच्चा सिलाई भी लगा सकते हैं। दोनों को इस तरह से हम अटैच कर दिए हैं। अब दोनों पार्ट को इस तरह से आमने सामने रखेंगे और यहाँ पे हम 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ तक हमारा ओपन रहेगा। उसके बाद हमें नीचे लगाना है एक निशान 6.5 इंच तक। 6.5 इंच यहाँ पे खुला रहेगा, ऊपर वाला पार्ट सिलाई होगा। तो इस तरह से दोनों जगहों पे निशान लगा दिए हैं। इन निशानों को डार्क कर लेंगे। इसको एक दूसरे के ऊपर रख करके इस तरह से ओवरलैप करके हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इसकी कॉलर बनेगी। तो चलिए इसको हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ओवरलैप करते हुए एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। जो 4.5 इंच पे निशान लगाए हैं वहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। तो सिलाई हम बिल्कुल सीधे लेकर के आएंगे और जो नीचे हम 6.5 इंच पे निशान लगाए हैं सिर्फ वहीं तक हमें सिलाई लगाना है। सिलाई को यहाँ पे लॉक करके निकाल देंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगा दिए हैं। अब यहाँ पे आप फैंसी बटन अटैच कर सकते हैं। अब इसका शोल्डर अटैच करना है। तो हमारा फ्रंट पार्ट सीधा है, उसके ऊपर बैक पार्ट को उल्टा करके रखे हैं और यहाँ पे शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। तो ½ इंच मार्जिन लेते हुए दोनों साइड का शोल्डर इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अब इसमें हमें कॉलर लगानी है। तो कॉलर लगाने के लिए पहले अपने गले को चेक करेंगे कि कितना बड़ा हमारा गला आ रहा है, कितनी बड़ी हमको कॉलर की कटिंग करनी होगी। तो आगे का पार्ट जो कट किए हैं इस तरह से डबल फोल्ड में रखे हैं, यानी कि जो हमारा टॉप पार्ट है डबल फोल्ड में है और जो 2 इंच हम सिलाई लगाए उसको छोड़ करके अपने गले को यहाँ से नापेंगे इस तरह से। तो 6.25 इंच हमारा आ रहा है, यहाँ से 6.25 इंच आ रहा है। तो इसको डबल करेंगे, इंच टेप को डबल करेंगे तो 13.5 इंच आएगा। तो 13.5 इंच आएगा। तो अब इसके लिए पेस्टिंग पे हम कटिंग करेंगे अपने गले को। तो यहाँ से लंबाई इसकी 15 इंच लिए हैं, चौड़ाई 4 इंच लिए हैं। सेंटर से फोल्ड करेंगे और फोल्डेड साइड से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। जो हम 3 इंच पे निशान लगाए उसके सामने 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसको 3 इंच के साथ मिलाएंगे। तो इस तरह से हल्का सा डॉट डॉट करते हुए इसके साथ ला करके गोलाई देते हुए मिलाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमको 13.5 इंच कहाँ मिला, यानी कि 6.25 इंच। पेस्टिंग भी हमारी डबल है तो यहाँ पे 6.25 इंच पे ही निशान लगाना होगा। 6.25 इंच पे निशान लगा दिए हैं। इसको नीचे साइड थोड़ा सा क्रॉस में ले जाएंगे, इस तरह तिरछा मिलाएंगे और नीचे से ½ इंच कम कर देंगे। यहाँ से नीचे से ½ इंच कम करके एक निशान लगाएंगे। इसमें हम पिन्स अटैच कर देंगे जिससे कटिंग करते टाइम पेस्टिंग बिल्कुल बराबर रहे। तो सेम निशान के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कॉलर की कटिंग कर लिए हैं। अब इसको अपने कपड़े के ऊपर चिपकाना है।
तो इस तरह से कपड़ा लिए हैं जो कि इसको डबल करेंगे तो दोनों साइड आधा आधा इंच एक्स्ट्रा रहे। तो यहाँ पे हम कपड़े पे चिपका लिए हैं, ऊपर साइड से इसको आधा इंच कपड़ा जो एक्स्ट्रा है सिलाई लगा करके पलट देंगे। इसके ऊपर सिंपल इस तरह से एक सिलाई लगा करके फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे एक सिलाई लगा दी, अब इसको फोल्ड करेंगे, कपड़े को फोल्ड करेंगे। अब जो हमारी पेस्टिंग है बिल्कुल इसके बराबरी से इस पर सिलाई लगानी है। तो पहले हम चाक से इस तरह से निशान लगाएंगे। देखिए जो हम निशान लगाए हैं इसी के बराबरी से हमें इसमें सिलाई लगाना होगा। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आधा इंच से ज़्यादा है उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए बिल्कुल पेस्टिंग को चिपकाते हुए हम ये सिलाई लगा रहे हैं, लेकिन पेस्टिंग के ऊपर ये सिलाई हमारी नहीं आनी चाहिए। तो जिस तरह से हमारी पेस्टिंग की कटिंग हुई है उसी तरह से हम इस पर सिलाई लगा लिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम कटिंग कर लिए हैं। कॉर्नर की भी कटिंग कर लेंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे। कॉर्नर की कटिंग करने से इसका कॉर्नर अच्छे से निकल जाता है। इस पर प्रेस लगा लेंगे। अब इसको अपने टॉप पार्ट में अटैच करना है। तो पहले इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे। तो कॉलर में हम सेंटर निकाल लिए हैं, इसी तरह से अपने टॉप में भी हमें सेंटर निकालना है। तो इसको डबल फोल्ड में रखेंगे और बैक पार्ट में सेंटर में एक कट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में कट लगाएंगे तो जिससे हमारी कॉलर लगाने में काफ़ी इजी रहेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा हमारा कोई पार्ट, ना कॉलर ना ही टॉप पार्ट। तो टॉप हमारा उल्टा है, कॉलर को इस तरह सीधा करके रखेंगे और जो ये कट लगाए हैं यहीं से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। सेंटर से इसमें हम कॉलर अटैच करेंगे। तो यहाँ से ज्वाइंट करना स्टार्ट करना है आपको। तो देखिए इस तरह से हाफ इंच मार्जिन लेंगे और इसको बिल्कुल बराबर से आराम आराम से सिलाई लगाना है। जो शोल्डर का ज्वाइंट है वहाँ पे एक्स्ट्रा अगर मार्जिन है तो उसकी कटिंग कर लीजिए, नहीं तो खिंचाव आता है। जब इसको हम पहनते हैं तो खिंचाव आता है। तो देखिए हाफ इंच मार्जिन ले करके सिलाई लगाना है आपको। तो इस तरह से अगर सिलाई लगाएंगे तो आपकी कॉलर बिल्कुल बराबर आएगी। देखिए जहाँ पे हम 2 इंच का कट लगाए थे, जहाँ से ओपन है बिल्कुल वहीं तक हमारी कॉलर आ रही है। इसी तरह से हमें दूसरे साइड की कॉलर को भी अटैच कर लेना है। तो आपको सेंटर से ही कॉलर ज्वाइंट करना स्टार्ट करना है। शोल्डर पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा क्रॉस में कट करने से कॉलर में फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से दोनों साइड में हम बिल्कुल बराबर करते हुए अपने कॉलर को अटैच कर लिए हैं। एंड में आएंगे तो सिलाई को लॉक करेंगे। अब ये हमारी कॉलर राउंड में है तो गले में भी हमें छोटे छोटे कट लगाने होंगे, जिससे हम कॉलर को जब पलटी करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पलट जाए। तो देखिए अब इसको पलटेंगे, सीधा करेंगे, सीधी साइड इसको लेकर के आएंगे। तो यहाँ सीधी साइड लाएंगे, जो भी इसका मार्जिन है उसको अंदर करके इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो मार्जिन को अंदर साइड करेंगे और बिल्कुल किनारे पे इसके सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड ये कोट कॉलर बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग इस तरह से कुर्ती में भी एक कॉलर बना सकते हैं जो कि काफ़ी इजी है इसको बनाना। अब यहाँ किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। आपको कॉलर को खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से इसको सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हम पूरी कॉलर में सिलाई लगा लेंगे और इसका जो भी मार्जिन रहेगा ऊपर साइड जाएगा, अंदर इसको करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम अब इसके ऊपर कॉलर के ऊपर सिलाई नहीं लगाए थे, एंड में आए हैं। तो देखिए इसके ऊपर आएंगे। अब पूरी कॉलर में हमें किनारे की सिलाई लगानी है। आप एक पैर दूरी से भी ये सिलाई लगा सकते हैं। पेस्टिंग को सिर्फ हम चिपकाए थे, उसके ऊपर सिलाई नहीं लगाए थे। तो ये सिलाई आपको इसी तरह से लगानी है जिससे काफ़ी फिनिशिंग आती है हमारे कॉलर में। अब यहाँ नीचे आएंगे और सिलाई को लॉक कर देंगे। यहाँ पे सिलाई लॉक करके निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी कॉलर अटैच हो चुकी है। इसके ऊपर हम प्रेस भी लगा लिए हैं। देखिए कितना अच्छा इसका शेप आया है। अब यहाँ पे हमें अपनी स्लीव्स को ले लेनी है और इसको बॉटम साइड से फोल्ड करना है। यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे, जितना भी आप मार्जिन लिए हैं उसको फोल्ड करके सीधी सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद इसमें सिंपली अटैच करना है। तो ये आस्तीन अटैच करना हम अपनी कई सारी वीडियो में बताए हैं, जो कि बहुत ही आसान है। नॉर्मल जिस तरह से स्लीव्स की सिलाई होती है वैसे इसकी भी सिलाई करेंगे। इसमें फ्रंट का साइड फ्रंट में मिलाते हुए रखेंगे। तो दोनों साइड की स्लीव्स हम अटैच कर लिए हैं। अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो अपने टॉप को उल्टा करके रखेंगे और ये लाइन में है तो नीचे साइड से जहाँ पे हिप है वहाँ पे हमें फिटिंग नहीं लगानी है। कमर से और सीने के पास तक हमारी फिटिंग रहेगी। देखिए कुछ इस तरह से जो हम निशान लगाए हैं सेम निशान के ऊपर हमें फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई यहाँ पे डबल लगानी होगी। नीचे से हम बॉटम इसके बाद फोल्ड करेंगे, तो इसीलिए
दो सिलाइयाँ दोनों साइड आपको लगानी है। जो हम स्लीव्स की सिलाई लगाए हैं उसका मार्जिन ऊपर साइड करेंगे और आस्तीन की जो भी फिटिंग है वहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह से दोनों साइड में हम फिटिंग की सिलाई लगा लिए हैं। अब इसमें हमें बॉटम की सिलाई लगानी है, बॉटम को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके सिंपल सिलाई लगा लेना है। हम 1.5 इंच यहाँ मार्जिन लिए थे तो 1.5 इंच यहाँ पे फोल्ड करेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे जिसमें आधा इंच हमारे शोल्डर में गया है और 1.5 इंच यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो इसी तरह से सिंपली सिलाई लगा करके अपने टॉप को रेडी कर लेंगे। तो हमारा टॉप रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम फैंसी बटन भी स्टिच कर दिए हैं। देखिए बनने के बाद कुछ इस तरह का हमारा लुक आ रहा है। अब हमें ट्राउज़र की कटिंग करनी है, जो इसका बॉटम है उसकी कटिंग करनी है। तो कपड़े को हम इस तरह से डबल फोल्ड में रखे हैं और यहाँ पे ओपन साइड है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। 2 इंच ऊपर हम बेल्ट के लिए निशान लगा देंगे, इसमें इलास्टिक आएगी तो इस निशान को इस तरह से सीधा करेंगे। अब यहाँ से हमें लंबाई का निशान लगाना है। जो 2 इंच का निशान लगाए हैं वहीं से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हमारी लंबाई 37 इंच है, 1 इंच मार्जिन लेंगे तो 38 होगा। 38 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर के निशान के लिए आपको हिप का चौथाई करना होगा। जो भी आपका हिप का साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है और 1 इंच उसमें मार्जिन लेना है। तो यहाँ पे हमारा 10.5 इंच आ रहा है। 38 इंच हिप है, उसका चौथा भाग करेंगे 9.5 आएगा। 1 इंच लूजिंग देंगे 10.5 होएगा। अब क्रोच लेंथ लगाना है तो इसी तरह से हम हिप का चौथाई करेंगे और 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगाए हैं। तो 11.5 यहाँ से हम लिए हैं। इन दोनों निशानों को एक साथ जोड़ देंगे इस तरह से। जो हमारी कमर का निशान है, हिप का चौथाई करेंगे, 1 इंच मार्जिन लेंगे। अब क्रोच के लिए हिप का चौथाई 2 इंच मार्जिन। अब इसको 2.5 इंच आगे लेकर के जाएंगे। जो ये निशान है क्रोच का इसको 2.5 इंच तक बढ़ाएंगे। तो 2.5 इंच बढ़ा दिए। यहाँ से हमें हाफ करना है, इसका सेंटर निकालना है। तो इंच टेप को इस तरह से हाफ कर दिए हैं। अब जो भी यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि हमारा 7 इंच आ रहा है, आपका कम ज़्यादा भी आ सकता है तो उतना ही नीचे लेना है। तो 7 इंच नीचे भी ले लिए। तो इस निशान को सीधा करेंगे। तो इस तरह से हमें सेंटर का लाइन मिल गया है, सेंटर मिल गया। अब यहाँ से बॉटम का जो भी साइज रखेंगे हाफ हाफ दोनों साइड रखेंगे। जैसे कि इसमें हमें 8 इंच रखना है तो 4 इंच जो सेंटर की लाइन है इधर निशान लगाएंगे और 4 इंच इधर। ये लूज हमारा जो कोट सेट पे पॉइंट रहता है ये लूज रहता है तो इसीलिए हम इसमें 8 इंच रखे हैं। नहीं तो अगर फिटेड पहनना है तो हम 12 इंच का रखते हैं, इसमें 16 इंच रखे हैं। अब इस तरह से क्रोच एरिया में गोलाई दे दिए हैं। सेपर पट्टी ले करके जो क्रोच वाली साइड है उधर अंदर वाली साइड गहरान है उधर निशान लगाए हैं। फिटिंग वाले साइड में बाहर से निशान लगाए हैं। अब सेम निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। अपनी कई सारी वीडियो में आपको ट्राउज़र पैंट की कटिंग हम बताए हैं, उसी तरह से सिंपल ये बहुत ईजी है ट्राउज़र पैंट। तो ये फ्रंट पार्ट के लिए हम कटिंग कर लिए हैं। अब बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट में सिर्फ आपको इसका जो आसन है 2 इंच वहाँ बढ़ाना है, क्रोच एरिया के पास 2 इंच बढ़ाना है और 1 इंच बढ़ाना है आपको बॉटम के पास। तो इस तरह से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लिए हैं। देखिए दो दो है हमारे, ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। तो दोनों का आसन एक साथ हम अटैच कर लेंगे और साइड से भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ और बैक पार्ट को बैक पार्ट के साथ में। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लिए हैं। इसके क्रॉच एरिया में भी सिलाई लगा लिए हैं। अब इसमें हमें इलास्टिक अटैच करनी है। तो इलास्टिक ले लिए अपनी कमर से 4 इंच कम करके और इसमें अटैच कर लिए हैं। इसका नीचे का जो बॉटम है उसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम मार्जिन जितना भी रखे हैं, जैसे कि इसमें हम 1 इंच मार्जिन लिए हैं तो 1 इंच यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करेंगे। अगर आप 2 इंच लिए हैं तो 2 इंच फोल्ड करिए। सिंपल इसमें इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करके। तो हमारा कोट सेट बनने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है, जो कि काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है इसका। ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है। तो आप लोग इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। काफ़ी ट्रेंड में इस तरह के कोट सेट हैं। तो हम पूरी कोशिश किए हैं कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करें। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें कि वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।